Welcome to this secretarial practice lecture. FYJC. कुछ सब्जेक्ट्स कंपलसरी वाले हैं, जैसे कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कंपलसरी है, इंग्लिश कंपलसरी है एज फर्स्ट लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज में आप चॉइस कर सकते हैं कि आपको हिंदी चाहिए या आपको मराठी चाहिए या गुजराती चाहिए, डिपेंडिंग आपकी कॉलेज क्या ऑप्शन आपको देती है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। अब इन्हीं सब्जेक्ट्स के अलावा जैसे आपको सेकेंड लैंग्वेज में चॉइस मिलती है, उसी तरीके से आपको एक और एक सब्जेक्ट में चॉइस मिलती है कि आपको मैथ्स लेना है या एसपी का लेक्चर, मतलब एसपी लेना है, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस लेना है। कुछ स्टूडेंट्स मैथ्स सिलेक्ट करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस को सिलेक्ट करते हैं। सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर मैथमेटिक्स, ये आपको सेक्रेटरी के बारे में और उसके ड्यूटीज एंड फंक्शंस के बारे में सिखाता है। सब्जेक्ट थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा आसान तो नहीं है मैथ्स के कंपैरिजन में, लेकिन इसको इजी माना जाता है। भाई जो लोग बहुत हाई स्कोरिंग वाले हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत दिमाग लगाना चाहते हैं, वो लोग मैथ्स के लिए करते हैं। उसके कंपैरिजन में एसपी थोड़ा आसान पड़ता है। स्कोरिंग भी सब्जेक्ट है, आसानी से आप इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इफ यू वांट टू। सो सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस क्या है उसके बारे में मैं आपको आज के लेक्चर में एक आइडिया दूंगा कि भी व्हाट इज सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस एज ए सब्जेक्ट। See, yes, secretarial practice, it deals with the topic of secretary. Deals with the topic of secretary कि भाई secretary क्या होता है। ये secretarial practice का आपका जो सिलेबस है ये 4 हिस्सों में क्लासिफाइड है, यानी कि थ्रू आउट 11th स्टैंडर्ड। ये सब्जेक्ट आपको 11th में एज वेल एज 12th में दोनों साल रहेगा। 11th स्टैंडर्ड में आपका सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। इट इज क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स, जिसमें सबसे पहले पार्ट की अगर हम बात करें तो द फर्स्ट पार्ट इज सेक्रेटरी। इस सब्जेक्ट में सबसे पहला पार्ट जो है दैट इज सेक्रेटरी। जाहिर बात है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस डील्स विद द प्रैक्टिस ऑफ ए सेक्रेटरी, तो आपको बताया ही जाएगा कि भाई सेक्रेटरी क्या होता है। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आपको क्या सिखाएंगे, इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर आपको सेक्रेटरी का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी के मीनिंग के बाद में सेक्रेटरी का डेफिनेशन क्या है, और उस मीनिंग एंड डेफिनेशन के हिसाब से सेक्रेटरी के फीचर्स यानी कि खासियत क्या है उसके बारे में आइडिया दिया जाएगा। ये सेक्रेटरी शब्द की और सेक्रेटरी के प्रोफेशन की शुरुआत कब और कैसे हुई उसके बारे में भी आपको आइडिया मिलेगा। दैट इज ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी। कि भाई सेक्रेटरी की शुरुआत कहां से हुई, सेक्रेटरी शब्द कहां से आया, ओरिजिन या बिगनिंग कहां से, क्योंकि सेक्रेटरी का प्रोफेशन इस दुनिया के सबसे पुराने प्रोफेशंस में से एक प्रोफेशन माना जाता है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशंस इन दिस वर्ल्ड। अब इस सेक्रेटरी शब्द और प्रोफेशन के ओरिजिन के साथ साथ what is the importance of secretary,
यानी कि सेक्रेटरी का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और सेक्रेटरी के इंपॉर्टेंस के साथ साथ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी व्यक्ति के लिए जब कोई काम करता है तो वो पर्सनल सेक्रेटरी कहलाता है। किसी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है तो उसको हम इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी कहते हैं। जैसे कि सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गया, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। सो दैट इज टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। इन टाइप्स ऑफ सेक्रेटरीज की फंक्शंस क्या है, क्योंकि अलग अलग सेक्रेटरी को अलग अलग फंक्शंस एंड ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ती है। फंक्शंस के साथ साथ सेक्रेटरी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। एक सेक्रेटरी, अच्छा सेक्रेटरी, कामयाब सेक्रेटरी बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस एंड क्वालिटीज की रिक्वायरमेंट है। वो क्वालिफिकेशन और क्वालिटीज क्या है, ये सब कुछ कवर होगा इन दिस फर्स्ट पार्ट, एंड दैट इज सेक्रेटरी, जिसमें सेक्रेटरी का मीनिंग, सेक्रेटरी का डेफिनेशन, सेक्रेटरी के फीचर्स, ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, और उस टाइप्स में अलग अलग टाइप के सेक्रेटरी के फंक्शंस, उनकी ड्यूटीज, क्वालिफिकेशंस एंड क्वालिटीज। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। इसके बाद आपके सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस का आएगा सेकंड पार्ट। ये जो सेकंड पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका 12th स्टैंडर्ड का जो एसपी का सिलेबस है वो पूरी तरीके से इसी के ऊपर बेस्ड है, जिसको हम कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते इसको सही तरीके से मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मदद करने के हिसाब से सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी को कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए भारत सरकार ने कानून बनाया है, कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट कहता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कंपल्सरी है। एक लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आपने रिलायंस का नाम सुना होगा, टाटा का नाम सुना होगा, ये सब जॉइंट स्टॉक कंपनी है। यहां पर इस सेकेंड पार्ट में आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी की विशेषता, खासियत या फीचर्स क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी यदि मैं स्टार्ट करता हूं एक कंपनी को, तो क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, उसके बारे में ये फर्स्ट पार्ट रहेगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसके अलावा एक कंपनी को कैसे शुरू किया जाता है, हाउ ए कंपनी इज स्टार्टेड, उसके बारे में भी आपको आइडिया दिया जाएगा। दैट इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, कि भाई एक कंपनी को कैसे स्टार्ट करना है। फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी में तकरीबन 4 स्टेजेस है, जिनके बारे में आपको बताएंगे। प्रमोशन स्टेज है, इनकॉर्पोरेशन स्टेज है, कैपिटल रेजिंग स्टेज है, और कमेंस बिजनेस सर्टिफिकेट स्टेज की एक प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करनी है तो कैसे स्टार्ट करनी है, और पब्लिक कंपनी स्टार्ट करनी है तो कैसे स्टार्ट करनी है। कंपनी को स्टार्ट करने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी होता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज कंपल्सरी। ठीक है। अब इसके बाद अगर कंपनी स्टार्ट करना है तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा। रजिस्ट्रार के पास जाके कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। जैसे आप अभी 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेंगे तो आपको भी
कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। आपका है मार्कशीट है, पासिंग सर्टिफिकेट है। उसी तरीके से कंपनी को स्टार्ट करना है तो रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए रजिस्ट्रार के पास जाके सर्टेन डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे। सो आपको सिखाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू जॉइंट स्टॉक कंपनी, कि भाई जॉइंट स्टॉक कंपनी से संबंधित कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। इसमें बेसिकली आपको 3 डॉक्यूमेंट्स सिखाएंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस। ये 3 डॉक्यूमेंट बना करके रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, फॉर्म फिलअप करके देते हैं, डॉक्यूमेंट्स अटैच करके रजिस्ट्रेशन फीस भरते हैं, तब जाके कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है और कंपनी अस्तित्व में आती है या कंपनी स्टार्ट होती है। डॉक्यूमेंट्स के अलावा इस जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर आपको सिखाएंगे कि भाई कंपनी का मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है, दैट इज की मैनेजेरियल पोजीशंस। जॉइंट स्टॉक कंपनी लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते ह्यूज कैपिटल कलेक्ट करती है शेयर होल्डर के पास से। मगर शेयर होल्डर कंपनी को मैनेज नहीं करता है। कंपनी को मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने में से ही एक व्यक्ति को मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में चुनते हैं। जैसे देश के लोगों ने बीजेपी की सरकार को चुना और बीजेपी ने अपने में से नरेंद्र मोदी को चुना प्रधानमंत्री के रूप में, उसी तरीके से शेयर होल्डर डायरेक्टर्स को चुनते हैं और डायरेक्टर्स अपने में से ही एक व्यक्ति को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाते हैं। डायरेक्टर क्या होता है, शेयर होल्डर कौन है, मेंबर कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, ये सारा सब कुछ आपको की मैनेजरियल पोजीशंस में सिखाया जाएगा। जिसके अलावा आपको मैनेजर्स के बारे में, कंपनी के सेक्रेटरी के बारे में, कंपनी के ऑडिटर के बारे में, ये सब कुछ क्लियर करेंगे। दैट इज गोइंग टू बी योर सेकेंड पार्ट, जॉइंट स्टॉक कंपनी, दैट इज की मैनेजरियल पोजीशंस। ठीक है, की मैनेजेरियल पोजीशंस के अलावा इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर बेसिकली सब कुछ जो जॉइंट स्टॉक कंपनी से जुड़ा हुआ है, एक लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से जो कुछ भी जुड़ा हुआ है, वो सब कुछ यहां पे कवर किया जाएगा। फिर इसके बाद में आएगा थर्ड पार्ट। फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट जो है वो डील करेगा विथ कंपनी मीटिंग्स। जैसा कि हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि भाई जॉइंट स्टॉक कंपनी एक लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज कैपिटल कलेक्ट करती है और लार्ज कैपिटल कलेक्ट करने के हिसाब से शेयर्स इशू किए जाते हैं और हजारों लोग शेयर्स खरीद के कंपनी को कैपिटल देते हैं। अब ये हजारों लोग जो कंपनी में शेयर्स खरीद के कैपिटल देते हैं उन्हें हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। शेयर होल्डर कंपनी को मैनेज नहीं करता है, कंपनी को मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करता है। अब सिचुएशन ऐसी है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में सिंगल पर्सन के हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। शेयर होल्डर ओनर है मगर वो अकेला डिसीजन नहीं लेता है, सारे शेयर होल्डर मिल करके मीटिंग में डिसाइड करते हैं। सिमिलरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं और ये सारे डायरेक्टर्स मिल करके मीटिंग में डिसाइड करते हैं या डिसीजन लेते हैं। और इस वजह से जॉइंट स्टॉक कंपनी में मीटिंग्स रखना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना मीटिंग के लोग मिल नहीं पाएंगे और जब तक मिलेंगे नहीं तब तक डिसीजंस नहीं ले पाएंगे।
सो जॉइंट डिसीजंस लिए जाते हैं और जॉइंट डिसीजंस लेने के लिए मिलना पड़ेगा और मिलने के लिए मीटिंग्स रखी जाती है एंड देयरफॉर यू हैव कंपनी मीटिंग्स। ये कंपनी मीटिंग्स जो है बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइडेड है। यू हैव कंपनी मीटिंग्स पार्ट 1 एंड कंपनी मीटिंग्स पार्ट 1 बड़ा है और पार्ट 2 जो है छोटा है, बराबर है। पार्ट 1 बड़ा, पार्ट 2 छोटा। सो कंपनी मीटिंग्स पार्ट 1 में, इन कंपनी मीटिंग्स पार्ट 1 आपको क्या बताएंगे? सर कंपनी मीटिंग्स पार्ट 1 के अंदर मुझे सबसे पहले मीटिंग का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए मीटिंग, वो सिखाएंगे। मीनिंग के बाद अपार्ट फ्रॉम मीनिंग मुझे इसेंशियल्स ऑफ ए मीटिंग, कि भाई एक मीटिंग अगर रखना है तो मुझे कुछ खास बातों का ध्यान में रखना है। इन इसेंशियल्स को हम फॉर्मेलिटीज की कैटेगरीज में भी रख सकते हैं। वी कैन कीप इट इन द कैटेगरी ऑफ फॉर्मेलिटीज, कि भाई मीटिंग रखना है तो नोटिस भी देना पड़ेगा, मीटिंग रखना है तो उसको कॉल करने के हिसाब से जिसके हाथ में पावर है वो बंदा मीटिंग कॉल करेगा, एजेंडा भी डिसाइड करना पड़ेगा कि हम मीटिंग में क्या काम करने वाले हैं। तो ये इसेंशियल्स या फॉर्मेलिटीज के बारे में आपको बताया जाएगा। मीटिंग के अंदर जब लोग जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो उसके कुछ नियम कायदे कानून के हिसाब से आपको मीटिंग कंडक्ट करनी होती है। उस नियम कायदे कानून या अगर हम फॉर्मेलिटीज की बात करें तो इसके अंदर आपको नोटिस के बारे में, एजेंडा ऑफ मीटिंग के बारे में, कि भाई मीटिंग को बुलाने के लिए नोटिस, मीटिंग में क्या काम करने वाले हैं वो एजेंडा, मीटिंग में कौन लोग और कितने लोग होंगे, दैट इज कोरम। कोरम का मतलब होता है कि भाई मीटिंग में मिनिमम कितने लोग होने चाहिए तो ही मीटिंग कंडक्ट की जाएगी, अदरवाइज मीटिंग कंडक्ट नहीं होगी। चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, क्योंकि चेयरमैन के बिना भी हम मीटिंग नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताया जाएगा, बराबर है। सो यू विल बी थॉट अबाउट चेयरमैन। अच्छा, जब मीटिंग हम कंडक्ट करते हैं तो मीटिंग के अंदर मामलों के ऊपर चर्चा की जाती है, डिस्कशन किया जाता है, मैटर्स आर डिस्कस्ड, डिसीजंस आर टेकन। अब ये डिस्कस और डिसीजंस लेने के हिसाब से मीटिंग के अंदर प्रपोजल रखे जाते हैं, प्रस्ताव रखे जाते हैं। इन प्रपोजल या प्रस्ताव को हम मोशंस कहते हैं। मोशंस का मीनिंग क्या होता है वो आपको बताएंगे। मोशन कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रपोजल्स मीटिंग में रखे जाते हैं उसके बारे में। मोशंस के ऊपर डिस्कशन होने के बाद हम उसके ऊपर वोटिंग करते हैं। तो वोटिंग का मीनिंग, वोटिंग करने के अलग अलग मेथड्स। वोटिंग के बाद हम प्रपोजल के ऊपर फाइनल डिसीजन लेते हैं जिसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। सो रेजोल्यूशन का मीनिंग और रेजोल्यूशन के टाइप्स उसके बारे में बताया जाएगा। एंड फाइनली जो भी मीटिंग हम कंडक्ट करते हैं उस मीटिंग का रिकॉर्ड, लिखित रिकॉर्ड रखा जाता है जिसको हम मिनट्स कहते हैं। इट इज नोन एज मिनट्स। लिखित रिकॉर्ड, रिटन रिकॉर्ड की हमने मीटिंग में क्या क्या काम किया, मीटिंग में कौन कौन आया था, किसने क्या प्रपोजल रखा, क्या विचार विमर्श हुआ, क्या डिसीजन लिया गया, दैट इज मिनट्स एंड एवरीथिंग। ये सारा सब कुछ आपको कंपनी मीटिंग्स पार्ट 1 के अंदर कवर करेंगे।
इसके अलावा आपको कंपनी मीटिंग्स पार्ट 2 भी आएगा। इस कंपनी मीटिंग्स, जस्ट अ मिनट, इस कंपनी मीटिंग्स पार्ट 2 के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग्स के बारे में बताएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग्स, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर होल्डर की मीटिंग भी होती है, डायरेक्टर्स की मीटिंग भी होती है, क्रेडिटर्स की मीटिंग भी होती है, सप्लायर्स की मीटिंग भी होती है। जो अलग अलग प्रकार की मीटिंग्स हैं, ये कौन कौन सी अलग अलग प्रकार की मीटिंग्स है, उन मीटिंग्स के बारे में आपको बताया जाएगा। और उन मीटिंग से संबंधित जो लीगल प्रोविजन है, यानी कि जो कानूनी नियम है, उन कानूनी नियम या लीगल प्रोविजंस के बारे में आपको सिखाएंगे। अच्छा, ये सारी मीटिंग्स कंडक्ट करवाना किसकी जिम्मेदारी है? सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है। जाहिर बात है, इन मीटिंग से रिलेटेड सेक्रेटरी की कुछ फंक्शंस एंड ड्यूटीज होती है। इन सेक्रेटरी के फंक्शंस एंड ड्यूटीज में मीटिंग से संबंधित ड्यूटीज क्या है? दैट इज ड्यूटीज रिलेटेड टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग्स। कि भाई आज एनुअल जनरल मीटिंग जो है, उससे रिलेटेड सेक्रेटरी की ड्यूटी कितनी है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में सेक्रेटरी की ड्यूटी क्या है? बोर्ड मीटिंग में सेक्रेटरी की ड्यूटी क्या है? इन ड्यूटीज के बारे में आपको बताया जाए। अब ये सेक्रेटरी की जो ड्यूटीज होती है ना, ये 3 हिस्सों में क्लासिफाइड होती है। लाइक सेक्रेटरी को कुछ ड्यूटीज मीटिंग से पहले यानी कि बिफोर, कुछ ड्यूटीज मीटिंग के दौरान यानी कि मीटिंग के ड्यूरिंग, और कुछ ड्यूटीज जो है उसे मीटिंग के बाद यानी कि आफ्टर द मीटिंग। ये सारी ड्यूटीज आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कवर करें। फाइनली आएगा आपका 4th यानी कि लास्ट पार्ट। और ये जो 4th या लास्ट पार्ट है, ऐसा नहीं है कि ये आपको सिर्फ एसपी में ही काम में आएगा। आप अगर आगे चल करके कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे तो ही काम में आएगा। ये आपको बहुत जगह पर, अगर आप बैंक में काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी प्राइवेट ऑफिस में काम कर रहे हैं, हर जगह ये आपको काम में आएगा। एंड दैट इज कम्युनिकेशंस। स्किल्स। एक कामयाब सेक्रेटरी बनने के लिए आपके अंदर अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। मुंबई की भाषा में कहूं तो बोल बच्चन अमिताभ बच्चन। अगर आप कम्युनिकेशन में या बोलने में होशियार हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, तो आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया क्योंकि बोलता जबरदस्त है, और जब वो बोलता है ना तो पूरा देश सुनता है। 5 बजे ताली और थाली बजाता है। जब वो बोलता है तो लोग रात में 9 बजे दिए जलाते हैं। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स जबरदस्त है। तो एक कामयाब सेक्रेटरी बनने के लिए आप में कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, और इसी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आपको सिखाया जाएगा। इस कम्युनिकेशन स्किल्स में लेटर राइटिंग, इस लेटर राइटिंग को हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस। इट इज कॉल्ड एज कॉरेस्पॉन्डेंस, एंड कॉरेस्पॉन्डेंस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ए सेक्रेटरी। सेक्रेटरी के एक महत्वपूर्ण फंक्शन में आता है कॉरेस्पॉन्डेंस, पत्र व्यवहार करना। जाहिर बात है, आप कहीं पे भी अगर प्राइवेट ऑफिस में भी काम कर रहे हैं या कहीं पे भी, भले आप सेक्रेटरी ना बनो, बैंक में काम करो, इधर उधर काम करो, आपको भी लेटर्स लिखने तो पड़ेंगे। सरकारी विभाग में जाकर के लेटर सबमिट करने होंगे, बैंक में लेटर लिखना पड़ेगा।
आपको इंश्योरेंस कंपनी में लेटर लिखना पड़ेगा, यू विल हैव टू राइट लेटर्स। और यही लेटर लिखना आपको यहां पे सिखाया जाएगा, जिसमें आपको कॉरस्पॉन्डेंस का मीनिंग, कॉरस्पॉन्डेंस के मीनिंग के अलावा फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि एक लेटर देखने में कैसा होना चाहिए, लेटर का लेआउट कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे कि भाई डेट कहां लिखनी है, सिग्नेचर कहां करना चाहिए, इनसाइड नेम एंड एड्रेस कहां लिखना है, दैट इज लेआउट ऑफ द बिजनेस लेटर। इसेंशियल्स, एक अच्छे बिजनेस लेटर को लिखने के लिए मैं क्या इसेंशियल बातों को अपने ध्यान में रखूंगा, वो इसेंशियल्स के बारे में मुझे सिखाया जाएगा। और इसके बाद में आएगा रियल टाइम क्या हुआ, टाइम क्या हुआ, 9:27, 10:27, 10:27। सो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो आएगा एक्चुअल लेटर राइटिंग में, जहां पर आपको लेटर्स लिखने पड़ेंगे। यू विल हैव टू राइट लेटर्स, जिसको हम सेक्रेटेरियल कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्रेटेरियल कॉरेस्पॉन्डेंस। इस सेक्रेटेरियल कॉरेस्पॉन्डेंस या लेटर्स में डायरेक्टर्स को लिखे जाने वाले लेटर्स आएंगे कि भाई डायरेक्टर्स कौन है, जो कंपनी को मैनेज करते हैं शेयर होल्डर के बिहाफ में, तो सेक्रेटरी को लेटर लिखना पड़ता है टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। अच्छा, डायरेक्टर्स को लिखे जाने वाले लेटर्स के अलावा एक सेक्रेटरी को बैंक में भी लेटर भेजना पड़ेगा, दैट इज सेक्रेटेरियल कॉरेस्पॉन्डेंस विथ बैंक्स। बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए लेटर लिखना होता है। मान लो किसी पार्टी को चेक दिया, वो चेक कहीं गुम हो गया, मिसप्लेस हो गया, तो स्टॉप पेमेंट के लिए लेटर देना पड़ता है। क्रेडिट अगर लेना हो या उधारी पर पैसे लेने हो तो उसके लिए लेटर लिखना पड़ता है। बैंक में लिखे जाने वाले लेटर्स के अलावा इंश्योरेंस कंपनी में भी लेटर लिखना पड़ेगा। आज बिजनेस कर रहे हैं, फैक्ट्री है, गोडाउन है, गोडाउन में गुड्स रखे हुए हैं, फायर इंश्योरेंस के लिए, या अगर हम गुड्स मान लो जहाज से भेज रहे हैं, मरीन इंश्योरेंस के लिए पॉलिसीज लेनी पड़ती है क्योंकि गुड्स को सुरक्षित रखना है। तो इंश्योरेंस कंपनी को भी लेटर लिखे जाते हैं। पहले तो इंश्योरेंस लेने के लिए, मान लो हमने इंश्योरेंस लेने के बाद, आफ्टर टेकिंग इंश्योरेंस, अगर कोई हादसा हो जाता है, फैक्ट्री में आग लग जाती है, गोडाउन में आग लग जाती है, नुकसान हो जाता है, तो नुकसान का कॉम्पनसेशन क्लेम करने के लिए लेटर लिखना पड़ता है। चेंज ऑफ एड्रेस के लिए लेटर लिखना पड़ता है, तो दैट इज इंश्योरेंस कंपनी। इसके अलावा मैंने आपसे क्या कहा था, जॉइंट स्टॉक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है, तो रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है। तो आपको लेटर लिखने पड़ेंगे टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को लिखे जाने वाले लेटर्स भी इसके अंदर आते हैं। सो ऑल टुगेदर ये आपका एंटायर ईयर का सिलेबस है। इस एंटायर ईयर के सिलेबस में आपको सबसे पहले सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस एक सब्जेक्ट होने के नाते सेक्रेटरी के बारे में बताएंगे, इन एंड आउट ऑफ सेक्रेटरी, इंक्लूडिंग मीनिंग, ओरिजिन, टाइप्स वगैरह। फिर उसके बाद में जॉइंट स्टॉक कंपनी एक लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाएगा। एक कंपनी क्या होती है, कैसे शुरू की जाती है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है, कंपनी के अंदर जो मीटिंग्स कंडक्ट की जाती है उस मीटिंग से जुड़ी हुई फॉर्मेलिटीज आपको कवर किया जाएगा। मीटिंग का मीनिंग, फॉर्मेलिटीज, टाइप्स, एंड फाइनली लास्ट आएगा कम्युनिकेशन स्किल्स में
कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि पत्र व्यवहार। उसमें पहले उसका थियरी है और थियरी के बाद में एक्चुअल लेटर राइटिंग है। ये सब कुछ आपका जो टोटल सिलेबस है, इस तरह से आपको टेक्स्ट बुक मिलेगी क्लास की तरफ से। इस टेक्स्ट बुक के अंदर आप अगर देखेंगे तो आपको यहां पर इंडेक्स नजर आएगा। ये 4 टॉपिक्स मिला करके आपके 12 चैप्टर्स होते हैं। इसमें सेक्रेटरी, फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी मीटिंग्स और लास्ट में कम्युनिकेशन स्किल्स। इस तरह से आपका सिलेबस है। ऑल टुगेदर 12 चैप्टर्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तब I will be starting with chapter number 1 that deals with secretary.